साहब हमारे साथ इस वक्त गौहर कश्मीरी साहब माशाल्लाह मुजफ्फराबाद की मारूफ ताजर की आदत है। गौहर भाई, हम इस वक्त मदीना मार्केट इससे जुड़े मसाइल पर आवाम को किन मुश्किलात का सामना है, ताजरों को किन मसाइल का सामना है, इसका हल क्या है, चूँकि शहर हम सब का है, ज़िम्मेदारी हम सब की है। इस हवाले से बताइए कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं हर दुकान के बाहर एक आध ठिया है। ये सामने आप ये जो दुकान देख रहे हैं, आप इसका गाहक जो है वो सड़क पे खड़ा होगा। अब इसकी दुकान बाज़ाब्ता तौर पर गाहक के बैठने की जगह नहीं, हर दुकानदार ने बाहर खड़ा रखा होता है, एक बंदा बैठाया हुआ है। क्या ये भी इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है? क्या ये भी स्टेट के प्राइम मिनिस्टर का कसूर है? इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? ट्रैफिक, वाशरूम का ना होना, लोगों के लिए मसाइल, इन पे आप बताएं कि असल जिम्मेदार कौन है? मीर साहब और आप साथी भाई, आप भी इधर ही, मैं भी इधर ही हूँ। आप माशाल्लाह जिस वक्त सहाफत में आपने कदम रखा उस वक्त आपकी मूछ नहीं थी, मगर आज आपके भी बाल माशाल्लाह मेरे जैसे सफ़ेद हो गए। ये मुजफ्फराबाद का इंतहाई खूबसूरत शहर है, मुजफ्फराबाद के इंतहाई खूबसूरत लोग हैं, मगर हमारे हुक्मरान, हमारी इंतज़ामिया जिसमें मेन किरदार है पूरी दुनिया के अंदर जो दो इदारे हैं वो है बल्दिया और MD। ऐसे मगर ये वाहिद मुजफ्फराबाद के पूरे आज़ाद कश्मीर की ये दो इदारे हैं जो सिफारशी सतह पर इनका सरबरा बनाया जाता है, जो सियासत के नज़र सारा कुछ हो रहा है। आज आप इस मदीना मार्केट की हालत देखें। मदीना मार्केट का हमारे इंतज़ामिया के लोग, हम इंतज़ामिया के लोग जो मदीना मार्केट यूनियन के लोग, एक मुश्तरका इजलास आज तक कितने हुए, इसके ऊपर हिकमत अमली बनाई गई है, इसके ऊपर हमें पाबंद किया गया है, मगर आज तक अमल नहीं हो सका। वजह क्या है? वजह यही है, पूरा माफिया बैठा हुआ है। वो माफिया बल्दिया है, वो माफिया बल्दिया है। सही। वो कैसे? क्योंकि वो बल्दिया की जिम्मेदारी है इस पूरे सिस्टम को, उस पूरे शहर को संभालना है जहाँ भी तजावुज़ात हैं। जिस चीज़ की आपने अभी निशानदी की, किसने नक्शा पास किया? बल्दिया ने और बल्दिया ने मिल के ये नक्शा पास किया। किस बुनियाद पर किया? क्या उनकी आंखें नहीं थी उस वक्त की ये रोड है, ये गली है, यहाँ से शाहरा आम है, यहाँ से लोगों ने गुजरना है? किस तरह नक्शा पास हुआ? ये अलमिया, इस मुजफ्फराबाद का माफिया जो बैठा हुआ है। आप जितनी मर्जी, आप साफी बरादरी जितनी मर्जी इस पर बोले, ये न सुधरना है। हाँ, ये सुधरेगा इंशाल्लाह, जो अवामी एक्शन कमेटी ने जो इक़दाम उठाए इंशाल्लाह। अच्छा गौहर भाई, अभी आपने अवामी एक्शन कमेटी की बात की कि उन्होंने बहुत सारे इक़दाम उठाए। क्यों ज़रूरी है कि कोई ऑपरेशन बल्दिया करे, इंतज़ामिया करे, हुकूमत करे, अवामी एक्शन कमेटी या उसमें भी ज़्यादा हिस्सा ताजरों का ही है? तो ताजर खुद क्यों नहीं इस मामले पर इक़दाम उठाते? रज़ाकाराना तौर पर आप अपने आप को खुद नहीं क्यों दुरुस्त करते? आप हुकूमत पर तनकीद करते हैं, आप वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद करते हैं कि वो हुकूमत सही तरह से नहीं चला रहे। तो क्या ये बाज़ार आप लोग जो ताजर हैं वो सही तरह से चला रहे हैं? सर, हमारी बदकिस्मती, मैंने कहा ना, यही है। ये हाल ही में हमारा इजलास हुआ कमिश्नर ऑफिस, DC ऑफिस में, जहाँ से इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमारी मीटिंग हुई, हमारी नशस्त हुई। वहाँ DC साहब को मैंने फिर वहाँ उसके टेबल पर बैठ के मैंने चैलेंज किया इस चीज़ का। वो हमें क्या कह रहे हैं, आप लोगों के पास मैंडेट ही नहीं है। मैंने कहा मैंडेट को छोड़ो, इस शहर को सुधारना आपकी भी जिम्मेदारी, मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं कहा हम इलेक्शन वोट लेके मार्केट में बैठे हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है, आप हमारी इस मैंडेट को चैलेंज न करें। बात यही है जो अभी आपने सवाल उठाया कि भाई आप ताजर क्यों नहीं करते? जब ताजर करने निकलते हैं तो ये रुकावट बनते हैं। आप किस कानून के तहत कर रहे हैं? ये हालत है यहाँ पर इंतज़ामिया की, जो हमारे ऊपर वाले जो हुक्मरान है, अच्छा, जो कानून नाफिज करने वाले हैं। अच्छा गौहर भाई, यहाँ पर गौर सॉरी शाह साहब, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया कि आप रज़ाकाराना तौर पे थड़े तजावुज़ात ख़त्म करना चाहते हैं, आप बेहतरी करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि इंतज़ामिया नहीं ख़त्म करने दे रही। ये दुरुस्त बात है? बल्दिया इंतज़ाम मिली भगत से सारा कुछ हो रहा है। मैं इस चीज़ का गवाह है मजिस्ट्रेट बल्दिया इमरान, जो पूरे बल्दिया में वाहिद एक बंदा ईमानदार है, जो ईमानदारी से काम करना चाहता है। हमने उसके साथ कोशिश की, उसके बाजू मजबूत करने की, उसके सारी चीज़ें मजबूत करने की, मगर ये पूरा माफिया है जो करने नहीं देता है। मैं वॉलंटियरली इस चीज़ का गवाह हूँ। मजिस्ट्रेट इमरान साहब जिसने भरपूर कोशिश की पूरे मज़ारों में, पूरे मार्केट में, बड़ी खबर मैं कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, मगर उसको इन हुक्मरानों ने, इन सियासतदानों ने, इन माफिया ने उसको भी काम करने नहीं दिया। उसने सुधारने की कोशिश की, उसने सबसे दूध पर हाथ डाला था
कितना पूरे शहर के अंदर माहौल ख़राब था, पाउडर बेच रहे थे लोग, मगर उसकी हत्तुल इम्कान कोशिश है, अगर कुछ भी नहीं है 50% उससे काम किया इसके ऊपर। जो आज ऐसे लोगों को काम करने नहीं देते। मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे बता दें, इस मुजफ्फराबाद इस मदीना मार्केट में मुझे 23 साल हो गए, क्या वजह है ये 30 साल से मदीना मार्केट का ये निज़ाम सेट नहीं हो रहा है? अच्छा गौर भाई, हम इसी मौके पर हमारे बहुत प्यारे दोस्त भाई उससे मेरी इनसे बात हुई, मैंने इनसे सवाल किया, मैं एक सारिफ की हैसियत से कुछ सामान लेने के लिए आया नाजरीन, तो मैंने इनसे कहा कि दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं होता कि एक जगह एक ही मयार का कोट है, इसकी कीमत है 5000 रुपये, एक गली छोड़ के दूसरी जगह पे जाएँ सेम यही कोट 7000 रुपये का मिल रहा है। तो मुजफ्फराबाद शहर को महंगा तरीन शहर नाजरीन कहा जाता है। पिछले अरसे में एक सर्वे भी हुआ, सब्जी टमाटरों के हर लिहाज से खुर्दोनोश के तो रेट होते हैं, मदीना मार्केट में किसी शेयर का कोई रेट नहीं है, कोई ज़ाब्ते अखलाक नहीं है। मैंने अपने इस भाई से ये सवाल पूछा कि मदीना मार्केट में महंगाई की क्या वजह है। इन्होंने कुछ बड़े खौफनाक इंकशाफात किए, किरायों के हवाले से, माफिया के हवाले से। आज आप अपने हमारे नाजरीन को ये बताइए, एजुकेट कीजिए। आप माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, एक नेकी के अमल के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए जा रहे हैं, लोगों को ज़रा आगाह कीजिए गौर साहब की मौजूदगी में, इस सारे माफिया के पीछे असल किरदार कौन है और ये महंगाई, मसनूई महंगाई कौन पैदा कर रहा है? क्या सिर्फ ताजिर इसमें शरीक है या कोई और पसे पर्दा किरदार भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने उस दिन भी आपको बताया था ना, ये मार्केट हमारी मदीना मार्केट है, इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस कीमत में मालकान जो है वो ले लेते हैं ताजरों से, तो ताजिर के पास आगे सरमाया बचता नहीं है। वो जो क्रेडिट पे माल आता है, तो क्रेडिट पे जब आता है वो महंगा मिलता है, तो जब महंगा आता है तो महंगा सेल होता है। जो लोग कैश का काम कर रहे होते हैं वो सस्ता लाते हैं, तो सस्ता बेचते हैं। तो थोड़ा सा ये अवेयरनेस की भी कमी है ताजरों में कि भाई हम सस्ता बेचें, ज़्यादा बेचें, सस्ता लाएँ और सस्ता बेचें, ज़्यादा बेचें, तो प्रॉफिट मार्जिन नहीं आ सकता है। तो इस वजह से यही होता है कि मार्केट में जो रेडी थड़े के वजह से भी आपने बात की, उसमें भी ये है कि ये जो बल्दिया के है, हमारी बहुत सारी मीटिंगें हो चुकी हैं इनसे, वो हमेशा यही होता है कि भाई हम कर रहे हैं, होता कुछ नहीं है। लास्ट टाइम हमारा PM साहब से भी बात हुई थी मार्केट के वाले से, तो वाशरूम के वाले से भी, तो उन्होंने कहा जी, मिस्टर साहब ने वहाँ कहा कि हम इसको नोटिस जारी कर दिया हमने मालकान को, कोई एक प्लाजे में कोई एक वाशरूम भी है आज तक नहीं खुला। तो ये इंतज़ामिया की तरफ से सिर्फ फोटो सेशन होता है, बाकी अमली काम कोई नहीं होता। तो गौर साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ नाजरीन, ये बहुत तल्ख हकायक हैं, बहुत बड़े इंकशाफात हैं कि जितने बड़े प्लाजे आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े आप इनके ऊपर जो है ना वो होर्डिंग्स देख लें, ये प्लाजे राइट लेफ्ट आप जितने देखें, ज़रा गौर साहब गरीब लोगों के लिए नहीं है, ये मुतवसत तबके के लिए नहीं है, आसूदा हाल, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, तगड़े लोगों के ये प्लाजे हैं। तो ये असल माफिया है कि जिसके खिलाफ लोगों को जिहाद करना चाहिए, जिसके खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी को अपने मैंडेट के अंदर, अपने मंशूर के अंदर इन चीज़ों को रखना चाहिए। ये हमारे शहर को लिए बिगाड़ है, क्योंकि ताजिरों का, पूरे शहरियों का मसला है। ज़ाहिर है जब अवामी एक्शन कमेटी हुकूमत को बताती है कि हुकूमत ऐसे करनी है, तो ये जो मसाइल है इस पर कौन बात करेगा? इस माफिया का गिरबान पे हाथ कौन डालेगा? इंशाल्लाह इसके ऊपर भी सोच विचार हो रही है। अवामी एक्शन कमेटी ने एक बेड़ा उठाया है, अवाम के मसाइल, आम आदमी के मसाइल है। अब जिन प्लाजों की आप बात कर रहे हैं, ये प्लाजा है किसके? ये उसी ब्यूरोक्रेट के, ये उसी असम्बली मेंबर के है जो असम्बली में बैठा है। आप मुझे बता दें, हम पिछले 20 साल से कानूनी किराएदारी के मुतालिक पीट रहे हैं, मगर कानूनी किराएदारी के जो मामलात है वो असम्बली फ्लोर पर होने हैं। ये प्लाजे किसके हैं? ये उन्हीं के हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि किरायों का तयन होना चाहिए, तयन होना चाहिए। एडवांस किस हद तक हो सकता है, किराया किस तक? पूरी दुनिया के अंदर मार्केटों के किराए के तयन स्क्वायर फुट के हिसाब से जी ऐसा ही है। यहाँ तो ऐसी निज़ाम ही नहीं है, यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है, मन मर्जी का, मन मर्जी है, जिसको आए जो मर्जी कर। और खास कर इस पूरे शहर के अंदर इस वक्त जो बाहर से आए हुए लोगों ने जो यहाँ पर मार्केटों के अंदर काबिज हुए, कब्जा हुआ है, वो कौन है? वो हमारे मालिक, उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसलिए पैसा खुला मिलता है। जिसके पास पैसा होगा, अब वही जैसे गरीब बंदा, आप जैसा गरीब बंदा या इस पूरे शहर के अंदर इस वक्त, मैं फिर भी कहता हूँ, ताजर कम्युनिटी की इस वक्त भी बहुत बड़ा किरदार है। वो क्या है? इस वक्त नौजवान ये जो डिग्रियां लेके बैठे हैं, किधर जाएगा? यहाँ इस शहर के अंदर है क्या? यानी आप रोजगार फराहम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, हम ताजिर लोग उस घर को अगर एक 20,000 25,000 रुपये मार्केट से इस वक्त तनख्वाह ले रहा है, इतना ही हम कर सकते हैं,
अगर वो भी ताजिर इस वक्त इसके ऊपर भी अगर सोच विचार किया जाए, जो हमारे हुक्मरान सियासतदान कह रहे ताजिरों को क्या है, भाई ताजिरों को तो ताजिर कारोबार ही करना है, मगर कारोबार के साथ साथ हम इस शहर के वारिस हैं, हम इस शहर के लोगों की खिदमत के लिए भी बैठे हैं। आखिरी बात बताएं गौहर भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, दुनिया में एक उसूल है कानून किराएदारी की, उन्होंने बात की, लेजिस्लेशन की बात की, बहुत अहम नुकात की जाने में शानदेही की। मैं आपसे शहरियान मुजफ्फराबाद की तरफ से सवाल करता हूँ कि अगर इंतज़ामिया बल्दिया आपके साथ मिलकर यहाँ पे ऑपरेशन करता है, इस अमल को, इस मार्केट को दुरुस्त करता है, सफाई करता है, तजावुज़ात का खात्मा करता है, आप लोगों का क्या किरदार होगा? सर, इसकी जिंदा मिसाल है कमिश्नर मुजफ्फराबाद, वो उस वक्त DC मुजफ्फराबाद था। मैं आज भी उसके किरदार को सलाम पेश करता हूँ। देखिए, जो बंदा जिस टाइम पर अच्छा काम करे उसको क्रेडिट दो, जो नहीं करता वो भी, ये कोई तरीकाकार नहीं है आपके सिर्फ क्रिटिसाइज़ करें। अच्छे काम की, अच्छे चीज़ों की निशानदी भी होनी चाहिए। मैं इस वक्त कमिश्नर मुजफ्फराबाद जिसने इस पूरे शहर को ऑपरेशन किया, मुझे बता दे किस ताजिर ने रुकावट डाली, वो कमिश्नर गवाह इस चीज़ का। हमने उसके साथ बाजू बन के काम किया, दिन रात यहाँ पर हमने इसके साथ ताउन किया, हमारे साथ किया। ये नहीं है, अगर इस वक्त इस मार्केट के अंदर ये खुले रास्ते आप नज़र आ रहे हैं, ये कमिश्नर मुजफ्फराबाद की मेहरबानी से हुआ और हम ताजिरों की जिम्मेदारों की मेहरबानी से हुए, और उस वक्त भी उनके मालिकों ने भी। अगर गौहर भाई अब फिर वही कमिश्नर है, वही हुकूमत है, चेहरे बदलने से निज़ाम तब्दील नहीं होता, हुकूमतों का तसलसल होती है। अब अगर इस शहर की बेहतरी के लिए, जैसे माजी में भी ताजिरों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अगर कोई ऑपरेशन होता है, मुख्तसरन बताएं कि आप उसको वेलकम करेंगे या नहीं? मैं कह रहा हूँ कि मैं जनाब CMH मोड़ से इसको अपने कंधों पर उठा के ले आऊँगा। अगर मदीना मार्केट में किसी जगह कोई भी तजाविज़ है, मगर मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये माफिया, ये करप्ट हुक्मरान जो है, जो इस शहर को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। हम आज भी, इससे पहले भी इंतज़ाम